मैं वैसे इसमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। टीचर इसकी आवाज ही नहीं आ रही है वीडियो की। मिस आवाज को छोड़े तो बहुत अभी तो अटक कुछ के की चल आवाज रही है। आएगी कुछ और भी मेरे समझ को नहीं आ समझ रहा है। में भी नहीं आ रहा है ऐसे। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैंने आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही ये बात कही थी कि आप लोग अपने माइक क्लोज रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत इसके अटक के चल रही है। यस मिस कैप्शंस सॉरी ऑन सॉरी कर दिए सॉरी हैं सॉरी मैंने। सॉरी सॉरी आप लोग सॉरी। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं आप लोग के नाम नोट करूंगी। पहले तो मुझे बताइए किस
अभी हमने जो ये वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर हमें पहले बताया गया कि रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, और दूसरा ये कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल करता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो रिस्पायरेशन बेसिकली जो होती है उसके जो डेफिनेशन है वो दो तरह से है। एक उसकी फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन कहलाती है, जिसके अंदर क्या हम उसकी फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन ये है कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो अंदर जिस्म के अंदर ली जाती है। ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इन द केस ऑफ प्लांट हमने ये बात पढ़ी थी कि और ये बात समझी थी कि जो प्लांट है वो रिस्पायर करता है थ्रू स्टोमेटा। कैसे? कि उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती रहती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती रहती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर दाखिल होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जब ग्लूकोज बन जाता है तो क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ग्लूकोज बनने के बाद, वो ऑक्सीजन फिर क्या होती है, वो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाती है। स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाती है और एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो अब बात ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रही है, ठीक है, रिस्पायरेशन कि जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। फिर क्या होता है, अगर हम इसके जो है इसकी जो है बायोकेमिकल डेफिनेशन की तरफ देखें रिस्पायरेशन की, केमिकली क्या क्या हो रहा होता है, तो केमिकली क्या होता है, रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन and the process that takes place in the cells of organism to convert biochemical energy from nutrients into energy। क्या होता है, ये जो रिस्पायरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज को तोड़ता है, तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करता है, ठीक है, और जो ग्लूकोज जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिल के बना होता है उसको भी तोड़ देता है और उसमें मौजूद एनर्जी को हासिल करता है। तो रिस्पायरेशन ना सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बल्कि जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी जानदार जो है वो एनर्जी हासिल करता है। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो प्लांट इस्तेमाल कर रहा था ताकि जो है वो अपना खाना बना सके, ठीक है, और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर रहा था। लेकिन जब रिस्पायरेशन हो रही होती है तो रिस्पायरेशन में जो है वो ऑक्सीजन प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है। अच्छा, ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना जो है जब बहुत ज्यादा लाइट होती है, डे लाइट होती है, तो उसके अंदर जो है ये तब तो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा होता है, बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा होता है, या यूं कहें कि उसका जो रेट है यानी जो उसकी होने की जो मिकदार है वो रिस्पायरेशन से बहुत ज्यादा होती है। बेटा पहले मैं फिनिश कर लूं फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो फोटोसिंथेसिस है उसकी होने की मिकदार रिस्पायरेशन से बहुत ज्यादा होती है और रिस्पायरेशन उसके मिकदार में बहुत कम हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के थ्रू रिलीज हो रही होती है प्लांट से, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर ही यूज होती रहती है। लेकिन जब लाइट हल्की होती है यानी कि डिम लाइट होती है, तो डिम लाइट में क्या होता है, जितना प्लांट रिस्पायर कर रहा होता है उतना ही जो है फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। तो क्या होता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन के नतीजे में, वही कार्बन डाइऑक्साइड